जैसा कि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और हम सब उम्मीद करते हैं सरकार गवर्नमेंट से कि जो पॉलिसी बने वो वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसी बने। जो देश की उन्नति होती है उस देश में मशीन मैन एंड फाइनेंस का सारा रोल होता है। जो आज देश इस उन्नति पर पहुंच गया है उस उन्नति का मुख्य कारण ये है मैन पावर। जो मैन पावर वो हम 75 लाख जो हैं लोग जो अपने जिन्होंने अपने कार्यकाल में अलग अलग जगहों पे अपने सेवा करी है, देश की उन्नति के लिए काम किया है, वो लोग रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद में उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो अपना जीवन को चला सके। आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनको पेंशन 200, 300, 400 रुपए और 1000 रुपए मिलती है। और मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने 27 साल की नौकरी करी थी और मेरी सैलरी 25,000 से ज़्यादा थी। मेरे को इस समय पेंशन सिर्फ 1265 रुपये मिलती है। अब देश में जिस कदर से महंगाई बढ़ती जा रही है उस समय ये जरूरी होता है सरकार को कि समय समय पर पेंशन के ऊपर बढ़ोतरी करे ताकि देश में जितनी महंगाई हो रही है उस महंगाई का सामना करने में हर व्यक्ति सक्षम हो सके। जैसे जैसे पे रिवीजन होता है, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सब में पे रिवीजन होता है। उस पे रिवीजन के साथ साथ महंगाई को पैरेलल करने को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे बोनस मिलता है कि हमारी सैलरी का रुका हुआ हिस्सा होता है, ऐसे ही जैसे वो पेंशन है, ये पेंशन हमारा कंपैशनेट वेजिस है। जैसे सुप्रीम हर एक आदमी का जीवन का जीने का अधिकार है और हमें जीने के अधिकार के लिए छत चाहिए, रहने को गुजारे को पैसा चाहिए। और छत तो जिन लोगों ने बना ली है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोशिश में है कि हर गरीब लोगों को जिन पर छत नहीं उनको मिल जाए। ये गवर्नमेंट का एक सुझाव है जो बड़ा प्रशंसनीय है। इसके ऊपर शायद गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अब हमारे पेंशन की जो हालत देखते हुए, इसको देखते हुए लोगों को मिनिमम पेंशन भी नहीं मिलती है, तो उसमें नेशनल एक्शन कमेटी ने एक काफी पुरजोर डिमांड रखी है कि हर एक पेंशनधारी को, जो से 75 लाख से ज्यादा आदमी हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, जो किसी न किसी समय पे देश की नेशनल फेडरेशन ट्रेड यूनियंस की है, हर एक यूनियन के साथ किसी न किसी यूनियन के साथ समय समय पर एफिलिएटेड रहे हैं, जो उनका सभी के साथ एक रिश्ता बना रहा है ट्रेड यूनियन के साथ। अब मैं उम्मीद करता हूं, देश के समस्त ट्रेड यूनियन से अपील करता हूं कि वो सारी ट्रेड यूनियन इस मामले में इकट्ठी होकर हमारे पेंशन धारियों लोगों के लिए एकजुट होकर काम करें ताकि हमारे को जीवन का निर्वाह के बराबर पैसा मिल सके। हमारी पेंशन की एक्शन कमेटी ने जो अपनी डिमांड रखी है 7,500 रुपया प्लस डीए का, ये बहुत रीजनेबल डिमांड है। बड़े बड़े अजीब की बात लगती है जब कोई बीच में से उठ के आता है। जो हम 4 साल से 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हर राज्यों में संघर्ष हो रहा है, पेंशन दफ्तरों के बाहर लोग अपना धरना दिए हुए हैं, अपना अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। और कई जगह पे तो पूरे अभी छत्तीसगढ़ में तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था, महाराष्ट्र में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सब प्रोविडेंट फंड दफ्तरों के आगे एक पेंशनधारी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने इस 70 साल 75 साल की उम्र में जो अपनी एकता दिखाई है, वो एक मिसाल है देश के लिए, क्योंकि अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 75 साल 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, बेचारे अपना मेमोरेंडम देने के लिए बैठे हैं। देश को ये देख के शर्म आनी चाहिए। आज के नौजवान को देख के भी आंखें में उनके पानी आंसू आ जाएंगे अगर देखेंगे किस तरह से हमारे बुजुर्ग लोग अपना हक पाने के लिए वहां पे बैठे हैं। जो हमारी डिमांड है 7,500 प्लस डीए की डिमांड बड़ी ऊंची रीजनेबल डिमांड है। कुछ लोग इस मूवमेंट को देखे, जो मूवमेंट में पहल करने के लिए कोई 5,000 की डिमांड रखता है, कोई अखबार कोई खबर फैला देता है कि 9,000 की पेंशन भाग के आ गई है। उन्हें ये उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। 5,000 जो डिमांड रखते हैं वो भी एक बार दोबारा सोचें कि जो डिमांड नेशनल एक्शन कमेटी ने रखी है वो बड़ी उचित डिमांड है।
उनके साथ सहमति से काम चले। ऐसा कोई सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसमें नेशनल एक्शन कमेटी को इग्नोर करके फैसला जाएगा, वो देश की जनता को मंजूर नहीं होगा। अब बजट आने वाला है, हर व्यक्ति बजट से उम्मीद रखता है कि कोई देखता है कि मेरे को एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, कोई क्या सोचता है इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, और कोई व्यक्ति देखता है मेरी सैलरी का इनकम टैक्स का स्लैब कम हो जाए। लेकिन हम बुजुर्ग लोग 70 साल 80 साल के लोग हैं, जिनकी को और ज्यादा आमदनी का कोई साधन नहीं है, नाम बाजार नहीं है, उम्मीद करते हैं कि हमारे बजट सेशन में हमारी पेंशन के बारे में जो घोषणा कर दी जाए, ताकि लोग अपना सुख की जीवन की सांस ले सके। तो लोग वहां पे धरने दिए बैठे हैं, उनको भी सुख से अपना सांस लेकर अपने घर जाएं, ताकि वो अगले जल्दी से पूरी पेंशन को प्राप्त कर सके। ये पेंशन को प्राप्त करना हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है। आज देश में कुछ एम्प्लॉयर ऐसे अच्छे हैं जो अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन देते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में ऐसी सुविधाएं नहीं है। बहुत कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे है, लेकिन हर एक जगह पे ऐसी सुविधा नहीं है। तो इस हालात में सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने भी अपने अनेकों अधिवेशनों में कहा है कि पेंशन वृद्धावस्था में आदमी को पेंशन प्राप्त करने का हक है, उसको जीवन का हक है। ना केवल पेंशन के साथ बल्कि पेंशन के साथ साथ उसको उपरोक्त बीमे की सुविधा दी जाए, कैशलेस सुविधा जाए, ताकि वो अच्छी जगह से इज्जत के साथ अपना बीमारी के हालात में इलाज करवा सके। आज इस उम्र के बढ़ने से हम लोगों की शारीरिक शक्ति तो कम हो जाती है। उस समय जब शारीरिक शक्ति कम हो जाती है तो डॉक्टरों के पास जाना हमारा काफी बढ़ जाता है, जिससे हमारी डॉक्टरों की मेडिकल फाइल बहुत ही बढ़ती जाती है। जब डॉक्टरों की फाइल बढ़ती जाती है और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम डॉक्टरों को फीस दे सके, जाके जगह जगह पर भटकना पड़ता है, सिफारिशें ढूंढनी पड़ती है, डॉक्टरों को बजाना पड़ता है। इस बजट सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि जो एक बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई अरबों रुपए की डिमांड नहीं है, एक सरकारी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। क्यों नहीं भारत सरकार सोचे इस बारे में, इन पेंशनधारियों को भी मांग को पूरा कर दिया जाए, ताकि वो अपना जाके अपना बजट में इसका डिमांड पूरी हो जाए, तो बजट के समय उसके बाद में जो चुनाव में जाके वोट दे सके। अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, मुझे डर है कि कोई भी व्यक्ति इस सरकार को वोट नहीं देगा जिस सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी है। पहले जिस सरकार ने ये स्कीम बनाई थी, उनके पास कोई विजन नहीं था किस तरह की स्कीम बनेगी। उस समय जब स्कीम बनी थी उसका हिसाब लगाया जाए, उसके हिसाब से 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए 100 रुपए 200 रुपया ये पेंशन बनती थी, जो कि जीवन के निर्वाह के लिए एक उचित नहीं है। आज हम देखें कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ चुका है, और उस लिविंग के हिसाब से हम लोगों की डिमांड जो है वो बहुत बहुत कम है। अगर आज देखा जाए, आदमी को किराए पे मकान लेना पड़ता है, घर में गैस का चूल्हा लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, चाय लानी पड़ती है, खाने का दो वक्त का राशन लेना पड़ता है। सभी लोगों को BPL का कार्ड नहीं मिलता, वो भी लेना बहुत मुश्किल काम है। अब लोगों को इन घर का खर्च चलाने के लिए, अपना जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि पैसा इनके पास हो, जिससे ऑनर की और रिस्पेक्टेबल जिंदगी जी सके। हालांकि बहुत सारे परिवार हैं जो बच्चे माता पिता को मदद करते हैं वो रह रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों की ये दयनीय हालत है जिनके लिए गुजारा करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उन सभी के लिए जरूरी है कि पेंशन मिले, 7,500 रुपये पेंशन मिले, उसके ऊपर DA मिले, और ये पेंशन का हक उस दिन से माने, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से माने, जिस दिन से केरल हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, पेंशन बढ़ोतरी के लिए दिया था, उस दिन से सारे पेंशनरों को एरियर के साथ पेंशनधारियों को मिलना चाहिए, ताकि पेंशनधारियों ने न जाने कितने लोगों से कर्जा लिया होता है, किस हालत में रह रहे होते हैं। जब तक जेब में पैसा नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति इतना सम्मान करता है, चाहे वो घर का व्यक्ति हो चाहे कोई बाहर का हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनकी मैं बात नहीं करता। ये सरकार को चाहिए अपने इस बजट सेशन में इस बात की घोषणा करे कि इन पेंशनधारियों की समस्या का समाधान निकाले,
बहुत कई प्रोग्रेसिव पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जिन्होंने इस विषय में बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक रिजल्ट हमारे पास नहीं मिल पाया। हम इसी उम्मीद से जी रहे हैं, हर साल बजट में उम्मीद करते हैं कि शायद इस बजट में हमारे पेंशन की बढ़ोतरी की बात हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट बजट आता है, उसमें उम्मीद करते हैं। उसके बाद इलेक्शन आता है, इलेक्शन में उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन में हमारे पेंशन की डिमांड पूरी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन आता है। ऐसे ही हमारी जो वेटिंग पीरियड है, वैसा वेटिंग पीरियड बढ़ता जाता है। उस सरकार को भी चाहिए, जैसे जैसे सरकार ने हमको वेट करवाया है, और हमको उसी प्रकार से हमारा जो बेनिफिट है पुरानी डेट से दे, ताकि हमें उसका पूरा मुआवजा मिल सके, जिस दिन से केरला हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। आज देखा जाए तो देश में 8% के करीब हमारे ऐसे लोग हैं जो 60 साल की उम्र में हैं। कुछ लोगों के पास तो अपना घर होता है, कईयों के पास तो किराए का घर रहना पड़ता है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास, जो अकेले रहते हैं, रहने का कोई साधन नहीं उनके पास, उनको अपना एक रिटायरमेंट होम की व्यवस्था बनाए हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो लोग ऑनर से रह सके। जैसे अन्य कंट्रियों में लोग रिटायरमेंट होम का स्कीम है, इसी तरह से देशवासियों को भी रहना चाहिए, जिसमें उनको पूरी सुविधा मिल सकती है। आज मेडिकल का खर्चा इतना बढ़ चुका है, ये पेंशनधारियों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इन्हें एक ऐसी मेडिकल स्कीम के तहत कवरेज दी जाए, जिससे ये अपना कैशलेस बिना पैसे जमा कराए अपना इलाज कर सके। अगर कैशलेस स्कीम नहीं होती है, इन लोगों के पास बैंक अस्पतालों में पैसा जमा करने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ना इतनी पूंजी होती है कि पैसा जमा करा सके और इलाज करा सके। अब मैं बाकी जितनी नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन की फेडरेशन है, चाहे वो INTUC है, AITUC है, C2 है, BMS है, HMS है, इन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी नेशनल एक्शन कमेटी के साथ तालमेल करके इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि पेंशनधारियों को अपना हक मिल सके। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारा, कोई राजनीति की रोटियां सेकने का काम है। हम तो पेंशनधारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ना कि देश की सत्ता को संभालने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना को देश की सत्ता को अपने पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेलो हेलो तो मेरा अनुरोध है कि सरकार अधिक जल्दी से जल्दी इस विषय में बात करे, नेशनल एक्शन कमेटी से बात करे, और उनके सुझाव के मुताबिक अपनी पेंशन के ऊपर तुरंत डिसीजन ले, ताकि पेंशनधारियों को एक सुख से जीवन के जीने का एक एहसास हो सके और उनका जीवन में एक आस बन सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर अजीत सिंह साहब। कैसा ठीक था? Yes, your suggestions to the government and the administrators and EPFO is very good. Your suggestions are welcome. Thank you on behalf of all of us EPS 94 pensioners. Thank you, Ajit Singh sir. We will meet you in the next live. Anybody if interested, please contact me. We will arrange this type of live. Thank you.